नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गणतंत्र दिवस जो है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं यादों में से एक चीज को मैं निकाल के ला रहा हूं। जी हाँ, वो लड्डू का डब्बा जो स्कूल में मिलता था आफ्टर द परेड, वही लड्डू आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं। बढ़िया बूंदी के लड्डू, कलरफुल, ट्राई कलर। बनाइए, मजे करिए। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 कप पानी और 1 कप चीनी। उसको अच्छे से उबलने देंगे जब तक चाशनी जो है वो थिक ना हो जाए। बेसिकली चाशनी जब हो जाएगी तो वो आपके चम्मच के पीछे एकदम बिल्कुल ऐसे एक लेयर जैसे चिपक जाएगी और जब उसको गिराएंगे तो वो ड्रॉप 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 गिरनी चाहिए। एक तार का मतलब ये होता है कि जो हलवाई लोग होते हैं वो उसे उंगली में डालते हैं और फिर से उसकी चिपचिपाहट को यूँ देखते हैं। अगर वो 1 तार बन रही है यानी कि गाढ़ी कम है, और अगर 2 तार बन रही है मतलब बहुत गाढ़ी चाशनी है। उसके साथ डालेंगे थोड़ा सा सैफरन, ये अच्छा फ्लेवर भी देगा। अब ये जो शुगर सिरप की कंसिस्टेंसी वो इसलिए इतनी थिक या थिन होनी ज़रूरी है क्योंकि बूंदी में शुगर सिरप सोखना भी है और ऐसा भी नहीं होना कि बूंदी को एकदम सौगी कर दे। यानी कि वो मज़ा आना चाहिए, हल्का सा क्रिस्पनेस, बाकी अंदर शुगर। अब ये देखिए, चाशनी जो है इस तरीके से स्पून के ऊपर एक लेयर बना रही है। अब लड्डू में थोड़ी शाइन और फ्लेवर के लिए डालें 1 चम्मच देसी घी। मजेदार हो जाता है। घी को अच्छे से चाशनी में मिक्स कर लें। अब बूंदी के लड्डू बनाना वैसे बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, मोतीचूर थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप बूंदी के लड्डू पहली बार घर पे बना रहे हैं तो इस टिप को ज़रूर से सुनिए। बेसन को जब घोलना है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसमें डलियां पड़ गई तो आपकी बूंदी तेल में जाने से पहले बैटर में बन जाएगी। समझ रहे हैं आप, मतलब गुठलियां बन जाएंगी। अभी जो अनुमान है इसका वो ये है कि 1 कप बेसन में ऑलमोस्ट 1 कप पानी जाना चाहिए। थोड़ा सा कभी कभार ऊपर नीचे होता है, उसको हम कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हुए आपको बताएंगे, लेकिन उस 1 कप को एक साथ नहीं डालना। सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालना है, उस मिक्सचर को पहले अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स ना पड़े। जब आप देख रहे हैं कि मिक्सचर स्मूथ हो गया है, अब उसके बाद थोड़ा और पानी डालें, फिर उसको हिलाएं। बूंदी के लड्डू का बैटर जो है वो सेमी थिक होना चाहिए। मतलब अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए तो पेंट के जैसी, मतलब पेंट जितना थिक होता है उतनी ही थिक बूंदी होनी चाहिए। अब हम बना रहे हैं ट्राई कलर बूंदी लड्डू, यानी कि 3 कलर। तो एक कलर तो जो बेसन का कलर है येलो वही रहेगा, दूसरे भाग में हम रेड या पिंक कलर डाल सकते हैं और तीसरे भाग में हरा कलर डालेंगे। वैसे चॉइस आपकी है क्योंकि ट्राई कलर है। ब्लू मत बनाना, मतलब ब्लू खाने से मैच नहीं होता। बाकी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, येलो डाल लीजिए, ऑरेंज डाल लीजिए, रस्ट डाल लीजिए, रेड डाल लीजिए, पिंक डाल लीजिए, कोई भी डाल लीजिए। 3 कलर हम यूज़ कर रहे हैं, आपकी मर्जी। आपको 4-5 बनाने हैं तो आप 4-5 बना लीजिए। ग्रीन को थोड़ा डार्क करना है, डार्क कर लीजिए। चॉइस इज योर्स। चलिए, अब 3 तरीके के बैटर बन चुके हैं। अब घर पे बूंदी बनाने के लिए हमें चाहिए एक रॉकेट। नहीं भाई, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये झारा जो हर घर में होता है, इसी से बनेगी बूंदी। बस बूंदी को यहाँ से गिराना है, जब बूंदी नीचे गिरेगी तेल के अंदर फ्राई होगी, बढ़िया से बन जाएगी। अब जब बूंदी को फ्राई कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर ये करना है कि बूंदी को इस तरीके से हमने डाला और बस कड़छी को ऐसे यूं हिलाते गए। अब होगा क्या कि अगर आप एक ही जगह रखेंगे तो बूंदी जो है वो अलग अलग होने के बजाय काफ़ी सारी बूंदी एक साथ हो जाएगी, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप बूंदी को डालें।
अब ये जो हमने नाना प्रकार की बूंदी बनाई थी, यानी कि पीली, हरी और पिंक, ये हमने मिक्स कर दी है। अब ये मिक्स करने के बाद जाएगी सीधा चाशनी के अंदर। गैस बंद करके अगर ज़रूरत पड़ेगी सुखाने की तब गैस ऑन करेंगे। अब ये जो बूंदी है इसे इसमें कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब वो कड़क बूंदी जब अंदर जाएगी थोड़ी सौगी हो जाएगी। मतलब पॉइंट ये है कि सेम बूंदी की रेसिपी आप बना के रख सकते हैं। आप इसके ऊपर चाट मसाला डालें, वो बूंदी चाट में इस्तेमाल कर लें। आप यही बूंदी रायते में डाल लें, इसमें चीनी तो है नहीं, तो सेम मतलब कलरफुल बूंदी का रायता भी हो सकता है। अब जो ये बूंदी और शुगर सिरप का मिक्सचर है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखेंगे कि कुछ बूंदी जो है वो अभी भी थोड़ी सी अलग अलग है और शुगर सिरप थोड़ा सा अलग से दिख रहा है, बट ओवर टाइम 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि ये बूंदी ने शुगर सिरप को पूरी तरीके से घेरे में ले लिया है। 2 से 3 मिनट तक हिलाने के बाद भी अगर आपको लगे कि शुगर सिरप थोड़ा सा आपको दिख रहा है, तो 1-2 मिनट के लिए गैस ऑन करें और इसे गैस पे पका लें, ताकि जो शुगर सिरप है वो अच्छी तरीके से ड्राई अप हो जाए, सोक हो जाए बूंदी के अंदर, एंड वी कैन देन मेक द ब्यूटीफुल बूंदी के लड्डू। अब इस सारे मिक्सचर को एक बड़ी परात में निकाल लीजिए। और अच्छे से इसको फैला लीजिए। अब एक बार बूंदी के साथ आपने चाशनी को मिक्स कर दिया है, उसे कम से कम 20 से 25 मिनट छोड़ना है, ताकि चाशनी बूंदी के अंदर समा जाए, बूंदी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, तभी बूंदी का लड्डू बन पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि उसे ठंडा होना ज़रूरी है। एक बार ये 25-30 मिनट के बाद जब बूंदी ठंडी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, यानी कि जब आप उसे दबा के देखेंगे तो चाशनी जो है उसके अंदर से निकलनी चाहिए, ऊज आउट होनी चाहिए। वैसा अगर टेक्सचर आ गया है तो अब लड्डू बनाने के लिए तैयारी कर लीजिए। लड्डू बनाना बहुत सिंपल है। खूब सारी बूंदी एक साथ हाथ में लीजिए और उसे अच्छे जोर से दबाइए। दबाते 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 काफ़ी बूंदी साइड से गिरेगी और एक गोल लड्डू फॉर्म हो जाएगा। मेक श्योर कि लड्डू एकदम टाइटली पैक्ड हो, उसके अंदर अगर आपने लूज छोड़ दिया तो लड्डू बिखर जाएगा। अब इस तरीके से टाइट पैक करके ये लड्डू तैयार है। ऐसे ही सारे लड्डू बना लिए जाएंगे। अब चॉइस आपकी है कि लड्डू के ऊपर चांदी का वर्क डालना है या नहीं डालना। मेरे पास है, मैं डाल दे रहा हूं, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए अब ये लड्डू तैयार हैं, अब इनको परोसते हैं। कलरफुल बूंदी के लड्डू घर में तैयार हो गए। ये बिल्कुल वही वाले हैं जो स्कूल में मिला करते डब्बे में मार्च पास्ट के बाद। अब इन्हें बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और अपनी पुरानी यादों को भी जिंदा कीजिए, क्योंकि भैया ऐसा है कि खाने के साथ यादें जुड़ी हुई हैं और यादों पे दुनिया कायम है। सच में बनाइए, खाइए और इस रेसिपी को शेयर कीजिए। एंड आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डिकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।